लास्ट लेक्चर में अपना अल्कोहल खत्म हो गया था, फिनॉल वही थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हुआ था ना। ठीक। अब देखो, नॉर्मली जब भी मुझे फिनॉल बोला जाता है, इसका मतलब मुझे क्या समझ में आता है? ठीक है, इसका सिंपल सा मतलब क्या है? बेंजीन। ठीक है, मतलब कोई अल्कोहल ग्रुप तो है, बट वो हमेशा किस पे होगा? किसी एरोमेटिक कंपाउंड पे होगा। राइट है। और जब फिनॉल बोला जाता है तो इससे तो फिक्स हो जाता है कि वो जो अल्कोहल है वो किस पे है अपने पास? बेंजीन पे। बट मेरे को पता है कि एरोमेटिक कंपाउंड अपने पास और भी है। राइट है। इसको क्या बोलते हो? नैप्थलीन। तो अगर इस पे मैं अल्कोहल लगा दूं तो हम लोग डायरेक्ट इसको क्या बोलते हैं? नैप्थॉल। ठीक है। अगेन, ये तीन रिंग वाले याद है? क्या बोलते हैं इसको? एंथ्रासिन। तो डायरेक्ट इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंथ्रॉल। ठीक। लास्ट टाइम मैंने बोला था कि देखो, ऑर्थो पैरा मेटा वाला भी तुमको नॉमेनक्लेचर इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू एरोमेटिक कंपाउंड, और आईयूपीएसी तो अपने को आना ही चाहिए। ठीक है। बट इनके अलावा कुछ कॉमन नेम्स है, जैसे ये फिनॉल है। ठीक है। तो ये सब ऐसे नाम है जिनको हम लोग बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं। ठीक है। तुम बोल सकते हो इनका जनरल नाम है, जैसे अपने घर पे अलग अलग नाम रहते हैं वैसा। तो उस केसेस में ये सब अपने को पता होना चाहिए। ठीक है। तो मैंने तुमको फिनॉल का क्लासिफिकेशन भी शायद बताया था क्या, कि फिनॉल हम लोग तीन तरह से क्लासिफाई करते हैं। कैसे? मोनोहाइड्रिक फिनॉल, डाईहाइड्रिक, पॉलीहाइड्रिक लास्ट में आएगा ना, ट्राईहाइड्रिक, एंड ज़्यादा आएंगे तो डायरेक्ट का अपन पॉलीहाइड्रिक लिख देंगे। ठीक है। बट इसकी कोई ज़रूरत नहीं है अपने को ज़्यादा से ज़्यादा दो तीन अल्कोहल स्ट्रक्चर में आते हैं जिनका नाम थोड़ा सा क्या है, इम्पोर्टेंट है और अपने को ज़रूरत भी पड़ेगी। तो सिंपल सा नाम लिख लो। बाकी जॉइनिंग वगैरह पे जो फंक्शनल ग्रुप के नाम होते हैं वो तो पता ही है ना सबको। जॉइनिंग वगैरह पे अगर जैसे फंक्शनल ग्रुप आते तो उनके क्या नाम लिखते हैं अपन? दिया था ना लिस्ट। उसको मतलब थोड़ा सा देखते रहा करो कभी कभार, अपने को यूज पड़ेगा। ठीक है। कार्बोक्सिलिक को क्या लिखते हो जॉइनिंग पे? जॉइनिंग पे रे, मेन पे ऑइक एसिड लिखते हैं। कार्बोक्सी लिखते हैं। एल्डिहाइड को फॉर्माइल। फॉर्माइल या कार्बोनिल ने, कार्बोनिल तो बहुत कम वर्ड यूज करते हैं, ज्यादा करके फॉर्माइल। और कीटोन को ऑक्सो। ओएच को हाइड्रोक्सी। अमाइन को अमाइनो। ठीक है। साइनाइड को मेन पे क्या लिखते हो? साइनाइड को क्या, ये क्या नाम है? साइनामाइड। नाइट्राइल लिखते हैं, और अगर वो जॉइनिंग पे आएगा तो साइनो लिखते हैं। बराबर बोल रहा। साइनाइड अगर जॉइनिंग पे आएगा तो साइनो। ठीक है। तो पहला क्लासिफिकेशन अपने पास मोनोहाइड्रिक फेनॉल का। ठीक है। मोनोहाइड्रिक फेनॉल मतलब जिसके पास खाली एक ही ओएच ग्रुप होगा। तो नॉर्मली देखो, सिंपल से स्ट्रक्चर है। इसको तो हम लोग क्या बोल देते हैं? फेनॉल, या फिर बेंजेनॉल, या फिर क्या क्या बोलते हो? कार्ब कार्बोलिक एसिड बताया था ना। तो यहाँ पे लिखते चलना, वो कभी कभी अचानक से अपने ध्यान से उतर जाता है। तो फेनॉल या फिर कार्बोलिक एसिड इसका जो है वो कॉमन नेम है। और आईयूपीएसी के हिसाब से अगर मैं चलूँ तो बेंजेनॉल। ठीक है। नेक्स्ट अपने को, अभी मैंने थोड़ा टाइम पहले बताया था कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे? नैप्थॉल। ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड ये है देखो, कि जब भी OH के साथ कोई मिथाइल ग्रुप आएगा, ठीक है, लास्ट टाइम शायद इसका नाम मैंने बताया था। हाँ। अब इसको लिखने को तो मैं क्या लिखूंगा? टू मिथाइल क्या, फेनॉल।
ये इसका IUPAC नेम है, बट इसको हम लोग लिखते हैं क्रेसॉल। ये इसका कॉमन नेम है। और कौन सा क्रेसॉल है वो डिपेंड करता है इस मिथाइल के ऊपर। ठीक है, इस OH के रिस्पेक्ट में ये उसके ऑर्थो पोजीशन पे, तो मैं इसको क्या बोलूँगा, ओ क्रेसॉल। अगर मिथाइल यहाँ पे रहता तो क्या लिखता मैं, एम क्रेसॉल। और यही मिथाइल यहाँ पे रहता तो हम लोग इसको पैरा पीक क्रेसॉल या फिर पैरा क्रेसॉल करके लिखते। तो वो दोनों भी स्ट्रक्चर तुम लोग बना लो। हाँ, इसके आगे मेटा वाला और पैरा वाला। कि डाउट है उसमें किसी को? ठीक है, क्या बोला मैंने, अगर यहाँ पे CH3 होता तो इसको मैं क्या बोलता, एम क्रेसॉल। और हाइड्रिक में क्या होगा, होविंग, क्या वो एज ग्रुप। अच्छा, तुम लोग को भी होविंग वाला ही समझ रहा है मतलब। बेंजीन है, इस पे अगर मैं 2 H लगा देता हूँ तो लॉजिकली IUPAC के हिसाब से क्या होना चाहिए था ये स्ट्रक्चर, बेंजीन 1,2 डायोल। ठीक है, बट इस स्ट्रक्चर का लास्ट टाइम शायद मैंने नाम बताया था, इसको हम लोग कैटाकॉल बोलते हैं। ठीक है, राइट। ऑर्थो पोजीशन पे अगर एक दूसरे के 2 अल्कोहल ग्रुप हैं तो कैटाकॉल। सेम अगर इनका अल्कोहल ग्रुप में थोड़ा सा शिफ्ट कर दूं टुवर्ड्स द मेटा पोजीशन, देन इट विल बिकम 1,3 डायोल। ठीक है, तो IUPAC आई होप तुम लोग लिख लोगे इसका। इसको हम लोग रिसोर्सिनॉल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट व्हेन इट कम्स टू पैरा, तो पैरा पे तो आई होप IUPAC क्या लिखोगे, 1,4 डायोल। बट इसका जो नाम है दैट इज हाइड्रोक्विनॉन, या फिर इसको हम लोग क्विनॉल भी बोलते हैं। लास्ट टाइम हुआ था ना ये सब स्ट्रक्चर। ट्राइहाइड्रिक का मतलब हैविंग 3 OH ग्रुप, राइट। तो पहला अगर हम लोग देखें तो ये नाम लिख सकते हो, क्या नाम लिखोगे इसको, बेंजीन 1,3,5 ट्रायोल। ये तो अपना हो गया IUPAC। नाम इसका जो कॉमन है फ्लोरोग्ल्यूसिनॉल। ठीक है, हुआ था ना लास्ट टाइम, फ्लोरोग्ल्यूसिनॉल। ठीक है, नेक्स्ट ये देखो, तीनों OH एक दूसरे के मेटा पोजीशन पे ही है। अगर इसको मैं पकड़ूँ तो ये दोनों मेटा, इसको पकड़ूँ तो ये दोनों मेटा, इसको पकड़ोगे तो ये दोनों मेटा। और अगर इसमें इस स्ट्रक्चर में मैं देखूं तो दोनों भी कहाँ पे अपने पास, ऑर्थो पे ही है। ठीक है, बीच वाले को लोगे तो दोनों ऑर्थो पे आएंगे। तो इसको नॉर्मली 1,2,3 ट्रायोल IUPAC तुम्हारा, और पायरोगैलॉल। बाकी ये वाला जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया था उस दिन, तुम लोग में से किसी ने तो नाम बताया था कुछ ऐसे बात, क्या था इसको, इसको हाइड्रोक्सी क्विनोन पक्का लिखा है ना बुक में? तो चलेगा, लिख लो। ये इसमें 3 है ना, देख, डाइहाइड्रिक में 2 ही था ना अल्कोहल, इसमें 3 है। उसका हाइड्रोक्विनोन है, इसका देखना हाइड्रोक्सी क्विनोन है, वो डिफरेंस है। नहीं तो फिर अपने हिसाब से तुम ट्रायल के फॉर्म में लिख लो IUPAC। स्ट्रक्चर बोलूं तो हमको पता है कि फेनॉल के स्ट्रक्चर में अपने पास एक बेंजीन होता है जिसमें एक O होता है, जिसमें एक H होता है, और इस O के ऊपर क्या होगा, लोन पेयर होगा। सही है, 2 लोन पेयर होंगे। तो एज पर दिस कॉन्सेप्ट व्हाट विल बी द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन?
sp2 की 3? क्यों 2 क्यों होगा? ये सिंगल बॉन्ड है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिंगल है, सिग्मा है, दो लोन पेयर सिग्मा, चारों सिग्मा हो जाएंगे ना। हाँ, एक लोन पेयर मतलब सिग्मा बॉन्ड बोला था ना। ठीक है, तो फाइनली क्या हो जाएगा, sp3। और sp3 वाले जो स्ट्रक्चर होते हैं वो कौन से टाइप का बॉन्ड एंगल शो करते हैं और उनकी ज्योमेट्री क्या होती है? टेट्राहेड्रल इनकी ज्योमेट्री है, राइट। और बॉन्ड एंगल कितना होता है मालूम है? 109। सही है, मतलब यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल बन रहा है दिस इज 109 डिग्री। ठीक, और यहाँ से इस कार्बन से इस ऑक्सीजन को की जो डिस्टेंस होती है ना दैट इज 136 पिकोमीटर। ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन भी बता रहा हूँ। ठीक है, समझा? तो काम करो, ऐसे करके लिख लो तुम लोग, क्योंकि इसके ऊपर नोट आया हुआ है एक दो बार लिखने को। राइट नोट ऑन स्ट्रक्चर ऑफ फेनॉल, तो स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है और ये दो तीन पॉइंट मेंशन कर देने का ऐसे। प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल। फेनॉल बनाने का जो पहला मेथड है दैट इज डॉस प्रोसेस। ठीक है, डॉस प्रोसेस में होता क्या है, देखो दो स्टेप की रिएक्शन है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इजीली समझ में आती है, बट मल्टी स्टेप रिएक्शन है। मल्टी स्टेप इन द सेंस दो ही स्टेप है, बहुत ज़्यादा नहीं है। डॉस प्रोसेस में क्या बोला जाता है कि सपोज करो अपने पास कोई क्लोरोबेंजीन है, ठीक है, जिसका रिएक्शन अगर मैं 2NaOH से कर दूं, ठीक है, और वो टेम्परेचर वगैरह थोड़ा तुमको ध्यान में रखना पड़ेगा, 613 केल्विन एंड 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या लगता है क्या बनना चाहिए इसमें? ठीक है, अपने को पता है। बोल। क्या हो गया? नहीं नहीं, इसका एक ही मॉलिक्यूल इसके दो मॉलिक्यूल से रिएक्शन करता है। देखो कैसे, मेरे पास कितने NaOH है? दो। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं, दो NaOH ले लेते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले देखो ये जो Cl है वो किसके पास जाएगा? Na के पास। तो हमारे पास पहली चीज़ तो यही बनेगी NaCl, क्योंकि आयनिक कंपाउंड है तो बहुत तेज़ी से रिएक्शन करते हैं। अब इसका जो OH है वो घूमने लगेगा सोल्यूशन में, और अपने को देखो क्या लग रहा है कि OH आके इस पे शिफ्ट हो जाए, बट OH के पास एक और चीज़ है, इसके पास ऑप्शन क्या मालूम है? कि वो इस हाइड्रोजन को निकाल ले। हाइड्रोजन को क्यों निकालेगा वो? क्योंकि इसके कंपेयर में हाइड्रोजन क्या स्मॉल है और इससे अच्छी बॉन्डिंग होगी। ओवरलैपिंग केमिकल बॉन्डिंग में तुमको सर ने बताया होगा, अगर 1s का है और 1s से ही ओवरलैप करेगा तो उसकी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होगी। अब यहाँ पे OH है और यहाँ पे कार्बन है, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे कार्बन है, राइट। इनकी बॉन्डिंग उतनी स्ट्रांग नहीं होगी जितनी इसकी होगी, तो दूसरा कंपाउंड मेरे पास क्या बनेगा? वाटर। सही है, तो अब बच क्या रहा है? मेरे पास बेंजीन बचा है जिसका एक बॉन्ड खाली है, और यहाँ पे क्या बच गया? ONa। बाकी सब तो बाहर चले गए। अब ऑक्सीजन को दो बॉन्ड बनाना है, एक इसने Na से बना के रखा है, तो दूसरा ये क्या करेगा? बेंजीन से बना लेगा, सिंपल। सही है, इसका नाम मुझे कोई बता सकता है क्या? ऐसा कंपाउंड मैंने तुमको बताया है, RONA, सोडियम एल्कोक्साइड करके कोई कंपाउंड बताया था एक बार, विल विलियमसन सिंथेसिस में, अगर याद होगा तुम लोग को तो इसको तुम, हाँ, ईथर फॉर्म करता है।
तो इसमें क्या होगा, सोडियम एल्काइल के जगह पे क्या है, फिनाइल, तो सोडियम फिन ऑक्साइड, इसको क्या लिखोगे तुम, सोडियम फेनॉक्साइड। समझा। सोडियम आर ग्रुप को क्या बोलते हैं अपन, एल्काइल ग्रुप, तो सोडियम एल्क ऑक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड पढ़ते हैं इसको, तो उसके अकॉर्डिंग ये हो गया सोडियम फेनॉक्साइड, क्योंकि एल्काइल की जगह पे क्या है, फीन है मेरे पास, तो सोडियम फेनॉक्साइड। अब सेकेंड स्टेप में अपने को ना यही करना है, ये जो फेनॉक्साइड आयन बना है इसको तुम किससे भी ट्रीट कर दो, ONA है, अगर तुम लोग सोचो कि इसमें अगर मैं HCl डाल दूं तो क्या बनेगा, NaCl और फेनॉल बन जाएगा, सिंपल सा। दूसरा एक और मेथड है ये बनाने का, कि इसमें जब तुम वाटर या फिर CO2 डालते हो, ठीक है, तो अगेन एक हाइड्रोजन निकल के यहाँ पे चला जाता है जो इसको फेनॉल बना देगा, बाकी तुम्हारे रिएक्शन में बच क्या रहा है, देखो Na आया, Na लिख दो, कार्बन, देखो एक हाइड्रोजन यहाँ पे गया, यहाँ से Na आया, NaH, और एक ऑक्सीजन इसका कार्बन डाइऑक्साइड का CO3, तो सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाता है इसे। Na आया, एक हाइड्रोजन गया, राइट है, तो ये तो बन गया OH, एक हाइड्रोजन स्टिल बचा हुआ, तो वो Na और ये CO3, तो सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन तुमको देते हैं। छोड़ो उससे अपने को मतलब नहीं, अपने को क्या बनाना था फाइनली, फेनॉल। तो डायरेक्ट तुम लोग ये भी कर सकते हो, और चाहिए अगर बहुत टाइम है तो ऐसे भी लिख सकते हो एग्जाम्स वगैरह में। समझा। कहाँ पे, फ्रॉम क्लोरोबेंजीन बोला है ना। सेकेंड मेथड में क्या किया, क्लोरोबेंजीन रैशिंग मेथड, डॉस प्रोसेस और रैशिंग मेथड बहुत बार एग्जाम में आते हैं, दोनों में से एक पूछ ही लेता है हमेशा, या तो डॉस बोल देगा या फिर रैशिंग बोलेगा, 2 मार्क्स के लिए। क्लोरोबेंजीन में हम लोग ने सिर्फ क्या ऐड किया, वाटर, खाली इसके कैटलिस्ट तुम लोग को थोड़े से ध्यान में रखने पड़ेंगे। यहाँ पे हम लोग कैटलिस्ट लेते हैं कैल्शियम फॉस्फेट का या फिर सिलिकॉन डाइऑक्साइड का, ठीक है, या तो ये कैटलिस्ट होगा या तो ये होगा, बाकी टेम्परेचर नियरली उसके ऊपर है। फिर सिंपल सा क्या होगा, वाटर डिवाइड होगा H और OH में, H क्या करेगा Cl से, OH क्या करेगा बेंजीन से, तो ये फाइनली बॉन्ड बन गया, HCl बाहर, ठीक है। और ऑप्शन है, देखो यहाँ पे लिखा है, इट कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन बाय हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर, कॉपर के प्रेजेंस में अगर तुम हाइड्रोलिसिस करते हो तो कॉपर एज अ कैटलिस्ट काम करेगा, तभी भी ये रिएक्शन हम कर सकते हैं, आना है। बट नेक्स्ट मेथड है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसका स्ट्रक्चर पता है सबको, ठीक है, नहीं देखा है, SO3H, तो मल्टी स्टेप रिएक्शन है एक्चुअली में, क्या बोल रहा है किससे बनाना है मुझे, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, कैसे दिखेगा मुझे, बेंजीन के ऊपर क्या होगा, SO3H होगा, ठीक है। अब देखो इसका पहला स्टेप क्या है, अगर इसमें हम लोग NaOH डालें तो ये क्या बनाएगा पता है, इसका OH यहाँ से क्या निकाल लेगा, H, तो क्या बन जाएगा ये वाटर, और फाइनली ये Na कहाँ पे जाएगा, SO3Na के पास, सही है, पहला स्टेप क्लियर हुआ। अब दूसरी स्टेप देखो इसकी, सेकेंड स्टेप की अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास ये बना हुआ है क्या, SO3Na, ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है वो कि अब एक्सेस में NaOH डालो वापस से, अगर तो एक्सेस का मतलब समझते हो, अगर इसका 1 मोल है तो इसके ज़्यादा मोल होंगे, मान लो इसके 2 मोल लेके चलते हैं अपन NaOH के, तो ये क्या बनाता है, बनाएगा देखो, ये जो SO3 है
ठीक है। SO3 पे कितना चार्ज होता है मालूम है तुम लोग को? -2 का, क्योंकि ये एक बॉन्ड किससे बना रहा है? सोडियम पे, और दूसरा किससे बना रहा है? बेंजीन से। दो बॉन्ड बना रहा है मतलब -2 का चार्ज होगा, सीधी सी बात है, राइट है, तभी तो दो बॉन्ड बना रहा है। तो अब जब ये SO3 निकलता है ना यहाँ से, तो ये क्या करेगा मालूम है? यहाँ से दोनों सोडियम को निकालेगा और क्या बनाएगा देखो, Na2SO3, सोडियम सल्फेट, प्लस कितने NaOH थे अपने पास? दो थे। मैंने क्या बोला, ये दोनों Na किसके साथ चले गए? SO3 के साथ, ठीक है। यहाँ पे क्या बच रहा है देखो, H2O दिख रहा है। तो बचा क्या है? एक Na बचा है, एक O बचा। ये वाला कंपाउंड अभी हम लोग ने थोड़ा टाइम पहले देखा था, ठीक। अब अपने को चाहिए क्या था? फेनॉल चाहिए था, ठीक है। तो थर्ड स्टेप में ये क्या बोलता है कि अगर इसका मैं 2 मोल ले लूँ, ये रिएक्शन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। अगर इसका मैं 2 मोल ले लूँ और इसको H2SO4 से ट्रीट कर दूँ थर्ड वाले स्टेप में, ठीक है, इसका 2 मोल लेके इसको H2SO4 से ट्रीट कर दूँ, तो क्या होगा बताओ? 2 Na है अपने पास यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे कितने? 2 हाइड्रोजन है। अगर ये दोनों Na इसको मिल जाए तो ये बाहर चला जाएगा Na2SO4 करके, और इसके कितने बताता हूँ, 2 क्यों ले रहे? 2 बेंजीन है, एक, फिर एक। अब इसका भी Na चला गया और इसका भी Na चला गया, तो इसके ऊपर भी क्या बचा? खाली हो। और इसके भी ऊपर क्या बचा? खाली हो। सही है। तो यहां से जो 2 हाइड्रोजन निकले थे वो कहाँ गए होंगे? एक इसके पास, दूसरा इसके पास। टॉपिक डालो ये, फ्रॉम बेंजील सल्फोनिक एसिड, ये एरो वाली लाइन है ना, यहाँ तक सल्फोनिक एसिड तक, यहाँ तक लिखना। ये ओलियम वाला पूरा कैंसिल कर दो और ये लिखना, इट अकर्स इन 3 स्टेप, इसके बाद से पूरा। ये बीच वाला लाइन मत लिखना खाली, क्योंकि तुम लोग को नहीं मालूम ना ओलियम क्या होता है। उसके बाद देखो, जो मैंने 3 स्टेप में रिएक्शन बताई है तुमको, सेम वही 3 स्टेप में यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ फेनॉल बन गया। फ्रॉम क्यूमीन, सुना है कभी ये वर्ड? क्या होता है क्यूमीन? तो अब तू बता भाई। चल तेरा नंबर है, अभी तू बता, नहीं तो मैं नहीं खेलने वाला फिर, ठीक है। क्यूमीन, अरे वाह, तेरे को कैसे मालूम है? पेज पलटी मार, मेरे को लगा पेज पलटी मार के देखी। किसी ने तो पूछा था क्यूमीन क्या होता है, तो मैंने वो टाइम पे बताया था। बेंजीन, क्यूमीन इज नथिंग बट एन आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आइसो, अगर मैं तुम लोग को बोलूं कि मुझे आइसोप्रोपाइल क्लोराइड बनाना है, तो कैसे बनाते हो तुम लोग? 3 कार्बन होंगे, उसके आइसो वाले पे क्या आ जाएगा? Cl। सही है। दिस इज योर आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। तो एज पर दिस कॉन्सेप्ट व्हाट वुड बी द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोप्रोपाइल बेंजीन? ऐसे करते, सही है ना? और इस स्ट्रक्चर, अरे भाई सी अभी मैं क्लोराइड बना ही नहीं रहा हूँ ना, अभी मैं ये बना रहा हूँ आइसोप्रोपाइल बेंजीन। हाँ, ठीक है। अभी स्ट्रक्चर को इफ आई कैन राइट लाइक दिस, इज देयर एनी इश्यूज? अगर मैं इसको ऐसे बना दूं तो क्या आप लोगों को कोई दिक्कत है क्या? नहीं। तो इस स्ट्रक्चर को मुझे लेके चलना है, दिस इज क्यूमीन, ठीक है। इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई किया, मॉडिफाई किया खाली मैंने, आड़ा टेढ़ा कर दिया इसको बस। स्ट्रक्चर तो यही है, नाम भी वही होगा, काउंटिंग भी वही होगी, ठीक है। तो दिस इज क्यूमीन, और इसी से अपने को
इसी को ही क्यूमीन बोलते हैं। इसको भी बोल सकता है, इसको भी बोल सकता है, इसको आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी बोल सकता है। ठीक। अब क्यूमीन से फेनॉल बनाने का प्रोसेस ना बहुत सिंपल सा है, बहुत ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। 2 स्टेप का रिएक्शन है, बट इजीली बन जाता है। देखो कैसे। पहली स्टेप देखो, मेरे पास क्यूमीन कैसा था, CH3 C CH3, यहाँ पे था H और यहाँ पे था मेरे पास बेंजीन। तो क्यूमीन से जब हम लोग फेनॉल बनाते हैं तो सबसे पहले क्यूमीन का रिएक्शन करते हैं ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, कैटलिस्ट वगैरह मैं बाद में बताऊंगा, पहले इस पे फोकस रखो। अब ये ऑक्सीजन जो है ना तो इस बेंजीन से रिएक्शन कर सकता है, क्यों, हाईली स्टेबल है। ये भी सिंगल सिंगल बॉन्ड बना के हाईली स्टेबल है। बचा कौन ऑक्सीडेशन के लिए, या हाइड्रोजन। ठीक है, तो होता क्या है मालूम है, ये सब एज इट इज पड़े रहते हैं अपने अपने जगह पे, लेकिन ये दोनों ऑक्सीजन इसके बीच में आके ऐसे चले आते। दिख रहा है, एक ऑक्सीजन दो दो बॉन्ड बनाएगा, तो ऐसे अरेंज कर लेते हैं लोग अपने आप को, जैसा हम लोग ने ओजोनोलिसिस में देखा था, याद है। ठीक है, अब ये तो हो गई पहली स्टेप। सेकेंड स्टेप में ये जो तुम्हारा कॉम्प्लेक्स बना है, क्यूमीन कॉम्प्लेक्स, इस पे हम लोग क्या कर देते हैं, सिंपल सा इसको ना हीट कर देते हैं। ठीक है, हीट कर देते हैं H2SO4 के प्रेजेंस में, तो डायरेक्ट बनता है फेनॉल। ठीक है, कैसे, चलो देखते हैं। यहाँ पे बन जाता है फेनॉल। तो तुम लोग मेरे को बताओ दूसरा कंपाउंड क्या बना होगा। CH3 CH3, ये ऑक्सीजन बाहर निकला, ये ऑक्सीजन बाहर निकला। ठीक है, हाँ सब बोल ले के करके, एक तो सही होने ही वाला है, एल्डिहाइड अल्कोहल, ग्रेविटेशन में बोल ले। ठीक है, ये ऑक्सीजन बाहर निकलेगा तो कितने बॉन्ड बनाएगा, 2 बॉन्ड करेगा, राइट है ना। और ये कार्बन को भी तो 4 बॉन्ड चाहिए, तो ये दोनों मिलके आपस में बातचीत करते हैं और यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लेते हैं। मीन्स जब तुम क्यूमीन के कॉम्प्लेक्स को हीट करते हो तो उसमें से एक बन जाता है क्या, कीटोन, और दूसरा क्या बन जाता है, फेनॉल। अपने को चाहिए था, कीटोन से अपना लेना देना नहीं है, स्टिल दिस इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। क्लियर सबको। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हो, ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, छोटा सा ही। इतिहास भी लिखा हुआ है थोड़ा सा इसमें, दिख रहा है क्या इतने छोटे पे।